आज मैग्नेटिज्म का वन शॉट पार्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे पहले चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला को या फिर क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर ये नीट में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसमें अपन पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है परिनलिका। परिनलिका क्या होती है? ये कोई बेलन की तरह होती है। ये अपनी परिनलिका होगी, इस पर क्या है? वायर लपेटा हुआ होता है, तार, जिसमें आई धारा बह रही है। क्या बह रही है? आई धारा बह रही है। ऐसे घेरे लपेटे हुए इस पर है। ठीक है, इसके बीच वाले भाग में क्या होती है? एयर। इस बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? कोर। कोर में क्या होती है? एयर, हवा। ठीक है, इस परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है? बी बराबर म्यू नॉट एन आई। बी बराबर म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? एकांक लंबाई में घेरे, या फिर वो दे दे एन, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल। ये क्या है? घेरे, और ये क्या है? लंबाई। सिर्फ वो घेरे लेकर दे और लंबाई दे दे तो फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। यहाँ फिर सीधा एकांक लंबाई में घेरे दे तो यहाँ पर सीधा रख लेना। म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट का मान कितना होता है? म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये होता है म्यू नॉट का मान। और आई हो गई धारा। आई क्या है? धारा। तो ये अपन क्या हो गया? परिनलिका। अब अगला है चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता, जिससे एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एच से। ये अपनी परिनालिका हो गई। अपने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था कि बी बराबर म्यू नॉट एन आई। बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये किस में होता है? हवा में। जब परिनालिका के बीच क्या हो? एयर हो, हवा हो, तब क्या होता है? बी बराबर म्यू नॉट एन आई, इसमें हवा में। ठीक है, और एच बराबर क्या होता है? एच बराबर एन इंटू आई होता है। ठीक है, एन आई क्या होता है? एच बराबर होता है एन आई इंटू आई। ठीक है, एन क्या है? अपन ने पढ़ा है एकांक लंबाई में घेरे। एन बराबर होता है एन अपॉन एल। तो यहाँ आई का आई आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसका मात्रक क्या होता है? एच का मात्रक एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। और एच है जो माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता है जो माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, और ये हो गया बी बराबर म्यू नॉट एन आई, हवा में हो गया। अगर इसके बीच परिनलिका के बीच माध्यम हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ये है चुंबकन क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो क्या होगा? बी बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर और एन आई। ठीक है, या बीच में क्या जाएगा? म्यू आर। यहाँ म्यू आर अपूर्णांक का मतलब म्यू आर सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता है। क्या है? सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता। इसका कोई पदार्थ रखा गया है, मान लो आयरन ही रखा गया है Fe, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? म्यू आर। ठीक है, तो बी बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एन आई। ठीक है, म्यू आर बराबर क्या होता है? म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर है सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकनशीलता। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। चुंबकनशीलता लिख देगा या फिर पूछ लेगा सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता। इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं कि V बराबर म्यू नॉट म्यू आर आ गए तो म्यू एन इंटू आई हो गया। ठीक है, यहाँ फिर अपन को पता है कि एन इंटू आई बराबर क्या होता है? एच। तो बी बराबर म्यू इंटू एच हो सकता है, यह भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन का हो गया चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता। अब अगला टॉपिक है चुंबकीकरण की तीव्रता, जिसे अपन आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन क्या होता है? आयतन। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि एम बराबर एन आई ए। एम बराबर एन आई ए। यहाँ फिर अपन ने पढ़ा था कि एम बराबर एम इंटू एल। ये किस में? सर चुंबक में। ये किस में? धारावाही लूप में। एन क्या है? घेरे। आई क्या है? धारा। और ये क्या है? एरिया। ठीक है, और आयतन। अब इसका अपन अगर मात्रक ज्ञात करते हैं, आई का मात्रक, आई का मात्रक क्या होगा? एम। एम का क्या हो गया?
एम में एन घेरे का कोई मात्रक नहीं है, आई का क्या हो गया एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या नीचे आयतन, आयतन का मीटर क्यूब, इससे ये घट गया तो क्या आ गया मात्रक एम्पियर पर मीटर, किसके समान आ गया, एच के समान आ गया मात्रक, किसके समान आ गया एच। ठीक है, अपन ने पीछे पढ़ा था कि एच, इसका भी मात्रक क्या था एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब क्या हो गया आई समानुपाती हो गया एच के, जब समानुपाती है हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा एक नियतांक आ जाता है, तो आई बराबर एक्स एम, या इसको बोलते हैं काई, काई इंटू एच हो जाता है। ठीक है, काई क्या है चुंबकीय प्रवृत्ति, काई को कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। और इसमें क्या होता है कि जब अपन परिनलिका के बीच में कोई पदार्थ डालते हैं, उस पदार्थ को कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अपन प्रेरित या इंड्यूस चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान क्या होता है म्यू नॉट इंटू आई हो जाता है। ठीक है, आई क्या है चुंबकीकरण की तीव्रता। अगर अपन पूरे टोटल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो क्या होता है बी नेट बराबर बी नॉट प्लस बी इंड्यूस, या बी प्रेरित। बी नॉट क्या था, बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई, और बी नॉट क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई हो जाएगा, और बी इंड्यूस क्या है म्यू नॉट इंटू आई हो गया। ठीक है, तो म्यू नॉट म्यू आर एन आई क्या होता है एच, अपन ने पीछे पढ़ा है म्यू नॉट, और यहाँ भी क्या आ जाएगा एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो म्यू नॉट और म्यू नॉट कट गए आपस में, तो यहाँ पर क्या आ गया म्यू आर इंटू एच बराबर एच प्लस आई। ठीक है, एच प्लस आई हो गया। ठीक है, तो म्यू आर एच बराबर एच की जगह एच प्लस आई, आई की जगह अपन क्या रख सकते हैं आई बराबर एक्स एम इंटू काई इंटू एच रख सकते हैं, काई इंटू एच, एच एच भी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू आर बराबर क्या आ गया 1 प्लस काई। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं चुंबकनशीलता। चुंबकनशीलता। ठीक है, अब बी नेट का अपन सिंपल और भी फॉर्मूला देख सकते हैं कि बी नेट बराबर क्या हो गया बी नॉट, यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई की जगह क्या लिख सकते हैं एच, तो म्यू नॉट इंटू एच प्लस क्या हो गया म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ से अपन म्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा एच प्लस आई, ये भी क्या हो गया कुल चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। तो ये अपन ने टॉपिक हो गए 3 चुंबकीकरण की तीव्रता। अब अगला टॉपिक है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लो चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इसमें प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया नीट में। प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है जिसमें प्रत्येक परमाणु के पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसमें प्रत्येक परमाणु के पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। प्रति चुंबकीय पदार्थ के पास प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है शून्य, लेकिन अनुचुंबकीय के पदार्थ के प्रत्येक परमाणु के पास अपना खुद का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। सामान्यतः इसमें प्रति चुंबकीय पदार्थ में क्या है युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित मतलब जोड़े में 2, लेकिन इसमें सामान्यतः क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसके उदाहरण है H2O, एल्कोहल, हीलियम, कॉपर, नाइट्रोजन और बिस्मिथ। इसमें ये कॉपर वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसके एग्जाम्पल सभी के इंपॉर्टेंट है जिसमें मिलान वाला क्वेश्चन देकर पूछता है वो। और इसके हो गए एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, CuCl2। ठीक है, ये क्या करता है जब प्रति चुंबकीय पदार्थ की, ये किसकी पदार्थ की बनी है सर, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ की छड़ बनी हुई है। जब प्रति चुंबकीय
पदार्थ की बनी छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या करती है, चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित करती है। इस छड़ से क्या होती है, प्रतिकर्षित, आकर्षित नहीं होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ से क्या होती है, प्रतिकर्षित। और इसमें ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यू आर का मान क्या होता है, एक से कम, एक से कम, तो एक्स काई का मान क्या हो जाता है, नेगेटिव। काई का मान नेगेटिव कैसे होता है, म्यू आर बराबर क्या होता है, 1 प्लस काई। इसका मान अब एक से कम है, मान लिया मैंने 1/2 मान लिया इसका मान। एक्स एम बराबर क्या आ गया, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो -1/2 हो जाएगा, ये मैंने माना है। इसी प्रकार क्या होता है, एक्स एम का मान क्या होता है, काई का मान, प्रति चुंबकीय पदार्थ में काई का मान नेगेटिव होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान नेगेटिव होता है। जब तापमान और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच ग्राफ खींचा गया तो तापमान, चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान पर निर्भर ही नहीं कर रही थी, तापमान पर निर्भर ही नहीं कर रही थी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, कैसा आता है, एकदम कांस्टेंट, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, कांस्टेंट ग्राफ आता है, नियत। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या है, जब अनुचुंबकीय पदार्थ की बनी छड़ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं इसकी ओर क्या होती है, आकर्षित, इस छड़ चुंबक से क्या है, निकलने गुजरने लगती है इसके अंदर से। लेकिन यहाँ तो क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। इसमें खुद छड़ चुंबकीय का, सॉरी जो ये छड़ बनी हुई है अनुचुंबकीय पदार्थ की, वो क्या करती है, आकर्षित करती है। इसमें म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, एक से बड़ी होती है। तो एक्स एम काई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में। और काई और तापमान के बीच ग्राफ कैसा आता है, अति ग्राफ आता है। ये क्या होता है, इनका रिलेशन आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए क्या ग्राफ आ गया ये ऐसा। फिर आता है लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं, डोमेन निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, डोमेन का निर्माण। इसके उदाहरण हो गए जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, या इन तीनों का मिश्रण अल्निको। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स एम व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तापमान के, कई होती है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन यह क्या आता है, क्यूरी तापमान, टी माइनस टीसी। टीसी क्या है, क्यूरी ताप। लो चुंबकीय पदार्थ, इसमें क्या होता है, ये टीसी और ये हो गया टी। इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्यूरी तापमान के बाद अनुचुंबकीय, मतलब लो चुंबकीय पदार्थ है, इस क्यूरी तापमान के बाद अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। और जब लो चुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या है, परबल आकर्षण होता है। कैसा होता है, परबल आकर्षण। लेकिन अनुचुंबकीय में दुर्बल आकर्षण होता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, दुर्बल प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये अपन के हो गए चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स पूछता है हर लाइन से। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या है, म्यू आर का मान दे रखा है 400, आई का मान धारा का मान दे रखा है 2 एम्पियर, एन एकांक लंबाई में घेरे दे रखे हैं 1000, एच ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये आई, इसको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। ठीक है, अभी अपन करते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर एन इंटू आई। ठीक है, एन अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है, 1000। आई का मान कितना है 2, तो ये कितने हो गए, एच बराबर 2000, ये हो गया 2000। ये अपने क्या आ गया, एच का मान। अब ज्ञात करना है बी। बी ज्ञात कैसे करेंगे, बी बराबर क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, तो म्यू आर का मान कितना है, म्यू आर का मान 400 इंटू म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की घात -7। तो एच का मान आ गया 2000। तो ये कितना हो गया 16 इंटू 2 हो गया 32 पाई, और ये हो गया 2 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो 5 जीरो इंटू 10 की घात -2 हो गया। ये क्या आ गया, बी टेस्ला में। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, आई। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर एक्स एम इंटू, आई बराबर एक्स एम इंटू होता है एच। ठीक है, तो एक्स एम कैसे ज्ञात करेंगे, तो म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस एक्स एम। ठीक है, काई, और एक्स एम यहां से आ जाएगा काई। म्यू आर का मान कितना है 400, 400 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 399। तो आई बराबर 399 इंटू 2000।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 19, 1 7 1 7। इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻3। ठीक है, तो ये अपने आई का मान आ गया 791 इंटू 10⁻3। ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जिसमें क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान दे रखा है 599। ठीक है, एच का मान दे रखा है 1200 एम्पियर पर मीटर और म्यू का मान ज्ञात करना है माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला क्या हो गया, एच बराबर क्या होता है, सॉरी म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्स एम होता है, काई होता है। ठीक है, तो म्यू आर का मान कितना आ गया 1 प्लस 599। ठीक है, तो ये कितना हो गया 600 हो गया, म्यू आर का मान हो गया 600। ठीक है, अपन को पता है कि म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू अपन म्यू नॉट। अपन के म्यू का मान ज्ञात करना है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर का मान कितना आ गया है 600 और म्यू नॉट का मान कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24 पाई इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये किसका आ गया, म्यू का मान आ गया, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता। इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट।